स्वाभाविक रूप से ये हम सब के लिए चिंता का विषय है। ऐसी परिस्थिति में बहुत सारी जो रिलैक्सेशंस हमने अनलॉक फेज के दौरान दी थी, उन पर हमको सोचने पर विवश होना पड़ रहा है कि उसमें कुछ सख्ती भी करनी पड़ सकती है। और उस दृष्टि से पिछले कल हमने निर्णय लिए। एक निर्णय हमने पहले लिया था, पिछली कैबिनेट में लिया था। हिमाचल प्रदेश में हमने स्कूल कॉलेज खोलने का निर्णय किया था, लेकिन एकाएक जब मामलों में बढ़ोतरी हुई उसके पश्चात हमने फिर से निर्णय लिया, जब हमने देखा कि बहुत सारे अध्यापक जो है वो संक्रमित हो गए, बहुत सारे बच्चे भी संक्रमित हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में स्कूल कॉलेज हमको तुरंत बंद करने चाहिए। हमने निर्णय किया, स्कूल कॉलेज फिर बंद किए। 25 तारीख तक किए थे, लेकिन पिछले कल की कैबिनेट की मीटिंग में हमने ये निर्णय लिया कि हम हिमाचल प्रदेश में 31 दिसंबर तक अभी कोई स्कूल कॉलेज नहीं खोलेंगे। और उसके बाद एक और भी हमने महत्वपूर्ण निर्णय लिया, क्योंकि इन दिनों में हम देख रहे हैं कि सोशल गैदरिंग्स हमारी होती जा रही है। बड़ी संख्या में शादियां हो रही हैं, लोग मंदिरों में जा रहे हैं, धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, और धार्मिक आयोजन के साथ साथ में बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे हो रहे हैं जिसमें लोगों का आना जाना, इकट्ठा सामूहिक रूप से भोजन करना, सामूहिक रूप से उस कार्यक्रम में पार्टिसिपेशन करना, ये भी एक विषय था जिस पर हमने पिछले कल निर्णय लिया। चाहे वो राजनीतिक दल है, चाहे वो हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं, चाहे वो हमारी धार्मिक संस्थाएं हैं, हमने सोशल गैदरिंग्स पर जो है थोड़ी रिस्ट्रिक्शन लगाई है। ओपन जहां होगा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वहां पर 200 की संख्या हमने निर्धारित की, और उसके साथ साथ में जो कार्यक्रम हॉल के अंदर कमरे के अंदर होंगे उसमें मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा संख्या हमने 100 रखी है। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन हमने ये लगाई है कि जो टोटल कैपेसिटी उस हॉल की होगी उसकी 50% जो है उसमें ये करने संख्या उसमें उपस्थित रहेगी। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे कहने का अभिप्राय यह है कि हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में हर नागरिक के जीवन की हम जिम्मेवारी के साथ उसकी रक्षा कर सके, लेकिन ये लोगों के सहयोग के बिना संभव नहीं हो सकता है। हम अपनी बात कहते जाएं, हम आदेश करते जाएं, उसका कोई अभिप्राय नहीं। लोगों को स्वयं इसमें आगे आकर के अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। ये जो भी कहा जा रहा है, जो भी किया जा रहा है सरकार के द्वारा, वो हमारी जान के लिए, जान की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के सदस्यों के जीवन की रक्षा के लिए किया जा रहा है। इस भाव के साथ हमको काम करने की आवश्यकता है। मैं देख रहा हूं पिछले कुछ अरसे से मैं देख रहा हूं, जिसको लेकर के हम सचमुच में मुझे इस बात की पीड़ा भी है कि लोग इस भाव से मुक्त होकर के काम कर रहे हैं। अगर शादी है तो शादी में 2-2 हजार से ज्यादा लोगों को बुला करके धाम का आयोजन हो रहा है। अगर शादी है उसमें नाटी डाल करके, उसमें बड़े डीजे लगा करके पूरा जैसे आनंद के एक माहौल में शादियां मनाई जाती थी, उस प्रकार से उनका आयोजन किया जा रहा है। मुझे लगता है कि सारा सोचने का विषय है। ये हमारी सबकी जिम्मेवारी बनती है, और इसी कारण से हमको ये निर्णय जो सख्ती से निर्णय लेने के लिए जो बाध्य होना पड़ा है। हमने शिमला में, मंडी में, कुल्लू में और कांगड़ा में 4 जिलों में रात को 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू का भी हमने ऐलान किया है। हम देख रहे थे कई सोशल मीडिया में कुछ टिप्पणियां कर रहे हैं कुछ मित्र हमारे, शायद उन लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है। टिप्पणी करना तो सरल है, लेकिन इस बात को समझने की आवश्यकता है कि अगर नाइट कर्फ्यू को अगर लगाने की आवश्यकता अनुभव हुई है तो उसकी वजह क्या है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि आजकल जितने भी आयोजन हमारे ये जो शादियों के हो रहे हैं, सर्दी का मौसम है, वेंटिलेशन घर में होते नहीं है, सारी खिड़कियां बंद कर देते हैं, और बड़ी संख्या में बड़ी भीड़ के साथ जो है वो सारे आयोजन घर के अंदर हो रहे हैं। घर के अंदर जब कर रहे हैं वो आयोजन, उसमें अगर एक भी एक्टिव केस, एक भी कोई अगर कोरोना वायरस का कैरियर होगा तो वो वहां पर सैकड़ों लोगों को वहां पर जो है उस वायरस को देने की परिस्थिति में हो जाएगा, क्योंकि कमरा बंद है, हॉल बंद है, और हम वहां पर डीजे कर रहे हैं, और हम वहां पर जाकर के नाटी कर रहे हैं,
हम वहां पर जो बाकी सारी चीजें कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में इस संख्या को कम करने के लिए एक साइकोलॉजिकल एक आवश्यकता इस सारी चीज के लिए हमने अनुभव की कि नाइट कर्फ्यू इसलिए बहुत आवश्यक है ताकि ये आयोजन करें, लेकिन ये आयोजन बड़े ना हो, छोटे हो, इस बात को सुनिश्चित करने में हमको मदद मिले। पिछले दिनों से हमने इस बात को अनुभव किया। हिमाचल प्रदेश में हमने डीसी एसपी के साथ भी बात की, बाकी हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ भी बातचीत की, डॉक्टर्स के साथ भी बात की। सब जगह से जो फीडबैक आ रहा है, अगर हिमाचल प्रदेश में अगर कोरोना का संकट अगर ज्यादा गंभीर दिशा में बढ़ रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है सर्दी का मौसम। और सर्दी के मौसम में जब हम कमरे के अंदर बैठ जाते हैं और कमरे के अंदर बैठने के बाद जो है हम खिड़कियां दरवाजे बंद कर देते हैं, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में सर्दी के मौसम में खिड़की दरवाजे खुला करना, वेंटिलेटर जो है वो खुले रखना वो संभव नहीं है। और जब हम बड़ी संख्या में ज्यादा देर तक बैठते हैं तो उसमें संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा चिंता का आने वाले समय हमारे लिए ये सर्दी का जो समय है वो बहुत चिंता का विषय हमारे लिए है। इसलिए इस बात को लेकर हम कह रहे हैं कि संक्रमण फैलने की सबसे बड़ी वजह यह है। और दूसरा ये तो बड़ी संख्या में हम धामों का आयोजन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों को जो है वहां पर जो है वो डीजे और जो हमारे जो है वो दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वहां पर।